हाइट एंड डिस्टेंस का ये प्यारा सा प्रश्न कैसे करेंगे आप इसको सेकंडों में आइए सीखते हैं। मेरे भाई जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए आपके एग्जाम में तो आपको कैसे करना चाहिए, सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़िए। बोला ये गया कि 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शिखर के, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर एक अपने पास खंबा है कुछ इस प्रकार से और इसका शिखर जो होगा ये कौन सा होगा, ऊपरी वाली भाग ये होगा। इसके शिखर से ऐसा बोला गया कि एक सीधी खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। अब इसके सामने एक मीनार है कुछ इस प्रकार से और इसका शिखर कहीं ना कहीं ये होगा। अब ऐसा बोला गया कि इसके शिखर से इसके शिखर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो बोला गया कि 60 डिग्री है, मतलब उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर ये 60 डिग्री है मेरे भाई, तो आपको बहुत पहले मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एंगल 60 बन गया तो भाई ये तो 90 होगा ही होगा। ये 60 बन गया तो ये कितना बन जाएगा 30। अब मैंने कई बार आपको बताया कि 60 के सामने वाली साइड जो होगी वो कितना होगी √3 और 30 के सामने 1 हो जाएगा। तो इतनी सी बात बताइए कि अगर ये 60 है तो ये बनेगा 30। अब मेरे भाई अगर ये 30 है तो ये वाली साइड 1 यूनिट के बराबर और ये वाली साइड जो होगी 3 यूनिट के बराबर। अब आप इतनी सी बात बताइए कि इस खंबे की जो लंबाई थी या ऊंचाई थी वो कितना था, 24√3। अब इतनी सी बात बता दो मुझे कि अगर ये 24√3 है और इसके बाद आगे पढ़िए, खंबे का आधार और मीनार का आधार के बीच जो दूरी था मेरे भाई वो कितने का था, 60 फीट का था। इसका मतलब कि यहां से यहां तक की जो गैप है वो कितने का, 60 का है। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये 24√3 है तो क्या ये भी 24√3 होगा। अगर ये 24√3 है और मेरे भाई ये 60 है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होगी ये 60, तो क्या ये भी 60 होगा। अगर ये 60 होगा तो इसका मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू 60 के बराबर और 1 यूनिट की वैल्यू 60 के बराबर, तो √3 यूनिट की वैल्यू जो होगा मेरे भाई कितना हो जाएगा, वो 60√3 होगा। अब आपसे पूछा गया था कि मीनार की ऊंचाई बताइए, तो ये आपका मीनार है और इसकी ऊंचाई निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है दोनों को जोड़ दो तो 60 और 24 कितना बन जाएगा, 84। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।